Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a small electric dipole P naught bar having a moment of inertia I about its center is kept at a distance small r from the center of a spherical shell of radius capital R. The surface charge density sigma is uniformly distributed on the spherical shell. The dipole is initially oriented at a small angle theta as shown in the figure. While staying at a distance r, the dipole is free to rotate about its center. If released from rest, then which of the following statement is or are correct? Epsilon naught is nothing but a permittivity of free space. Option A given है, the dipole will undergo small oscillation at finite value of small r. Option B given है, the dipole will undergo small oscillation at any finite value r greater than capital R. Option C given है हमें, the dipole will undergo small oscillation with an angular frequency of under root 2 sigma p naught upon epsilon naught I at r equal to small r equal to 2 capital R. Option D, the dipole will undergo small oscillation with an angular frequency of under root sigma p naught upon 100 epsilon naught I at r equal to 10 r. So इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड is the concept of torque on electric dipole, और precisely हम dipole बोल रहे हैं यहाँ पे, torque on dipole in electric field. तो इसका एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी देखा है, दैट इज टाउ बार इक्वल टू पी बार क्रॉस ई बार, राइट. और इसी को हम लिख सकते हैं पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा. सो दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. और यहाँ पे एन कैप लगा रहे हैं जस्ट टू गेट द डायरेक्शन ऑफ इट. यहाँ पे अगर हम बात करें तो वी कैन राइट, और यहाँ पे जस्ट ये मैग्नीट्यूड लिखा है तो नो नीड टू राइट एन कैप. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक स्फेरिकल शेल है बेसिकली, राइट. तो स्फेरिकल शेल, यहाँ पे हम इसको सिचुएशन को ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारा स्फेरिकल शेल है और यहाँ पे ये डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है. इस तरीके से है ये एंगल थीटा की बना है. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान से, ये है पी नॉट बार के इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इलेक्ट्रिक इस शेल की वजह से, इस पे जो चार्ज है वो सिग्मा गिवन है, प्लस चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हम कंसिडर करें, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है इसकी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई बार. तो अब हम देख सकते हैं डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगी दैट कैन बी रिटन एज के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर. अब क्यू को हम क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, इट विल बी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, क्योंकि कैपिटल आर तो इसका रेडियस गिवन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्मॉल आर. क्लियर. तो इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी सिग्मा, और इट कैन बी जस्ट रिटन एज के को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं. तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिजल्ट आ रहा है सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है. तो ये वैल्यू आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, एंड सॉरी यहाँ पे ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, राइट. तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा एंड ये आ जाएगा आर स्क्वायर. सो दिस विल बी द वैल्यू और द एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग. अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की. फर्स्ट ऑप्शन में बोला द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर. एनी वैल्यू की बात हो रही है. एनी वैल्यू की जब हम बात करेंगे, व्हेन आर इज लेस देन आर की जब मैं बात कर रहा हूँ, व्हेन आर जो है हमारा वो लेस देन कैपिटल आर है. सो इन दिस सिचुएशन हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो उस पर कोई टॉर्क ही नहीं लगेगा, राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो नो टॉर्क विल बी एक्टिंग एंड इट विल नॉट बी डूइंग एनी ऑसिलेशन. तो यहाँ पे बोला गया द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन फॉर एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर. दिस इज इनकरेक्ट. इसके रिवर्स अगर हम देखें, इफ आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो इस स्फेरिकल शेल के बाहर अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो. सो इन दैट सिचुएशन हम बोल सकते हैं कि उसके ऊपर टॉर्क एक्ट करेगा एंड इट कैन परफॉर्म स्मॉल ऑसिलेशन. सो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है. नाउ लेट्स चेक थर्ड ऑप्शन. इसमें हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में बोला गया. एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेक करनी है व्हेन आर इक्वल टू 2r. तो हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं कि क्या आ रही है हमारे पास. सो व्हेन आर इज 2r, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो इट इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स इसको E1 बोल देते हैं. सो इट विल बी इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर की जगह पे विल सब्स्टिट्यूट दिस. तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसको देख सकते हैं आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. अब हमें पता है कि जो टॉर्क है इसी को हम क्या लिख सकते हैं पीई
साइन थीटा, एंड फॉर स्मॉल ऑसिलेशन की अगर हम बात करें तो साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर हो जाएगा, एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू आई अल्फा, राइट। सो अगर ये एसएचएम का केस है तो हम देख सकते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा कैन बी रिटन एज पी इंटू ई क्या मिला हमें, सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 एप्सिलॉन नॉट सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पी इंटू ई, और थीटा, थीटा को हम ऐसे रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, विद अ नेगेटिव साइन। जस्ट नेगेटिव साइन ये इंश्योर कर रहा है कि इट इज अ रीस्टोरिंग वी कैन से फोर्स एक्टिंग ऑन द दिस डाइपोल सो दैट इट इज परफॉर्मिंग एसएचएम, ठीक है ना। तो ये एसएचएम का जनरल एक्सप्रेशन जो होता है अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम कंपेयर करेंगे इसको अगर स्ट्रेट अवे, तो ओमेगा की वैल्यू हम देख सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट इट इज कमिंग आउट टू बी पी सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आई, आई भी है यहाँ पे तो आई हम लिखना है, तो 4 एप्सिलॉन नॉट आई, बट यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखें तो इट इज गिवन समथिंग एल्स, सो दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रिसाइजली ये पी नॉट है, राइट, तो ये डिनोट करेंगे हम पी नॉट से क्योंकि पी नॉट गिवन है क्वेश्चन में, बट एनीवेज इट इज नॉट मैचिंग विद ऑप्शन सी। अब सिमिलर वे में हम ऑप्शन डी को भी चेक करेंगे। सो ऑप्शन डी में हमें क्या रखना होगा, व्हेन आर इज इक्वल टू 10 आर गिवन है, चेक कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, पहले इसको हम ई टू बोल देते हैं, तो ई टू विल बी इक्वल टू व्हाट, ई टू आ जाएगा हमारे पास सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट 100 आर स्क्वायर। सो यहाँ से हम देख सकते हैं इट इज कमिंग आउट टू बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 100 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से जो टॉर्क की वैल्यू अगेन हम देख सकते हैं, अल्फा विल बी इक्वल टू, सेम प्रोसेस हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ पी नॉट, जस्ट मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, पी नॉट थीटा अपॉन सॉरी पी नॉट, यहाँ पे ई की वैल्यू क्या आई है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 100 एंड दैट विल बी इक्वल टू इंटू आई एंड दैट इज थीटा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ पी नॉट सिग्मा डिवाइडेड बाय 100 एप्सिलॉन नॉट आई। अगर हम ऑप्शंस को देख लें अब, तो सिग्मा पी नॉट 100 एप्सिलॉन नॉट आई, सो दैट इज करेक्ट। सो ऑप्शन बी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी हम शो कर देंगे। सो सेम प्रोसेस हमने फॉलो किया जो हमने फर्स्ट केस में फॉलो किया, तो ऑन कंपैरिजन ओमेगा की वैल्यू दिस वी आर गेटिंग। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।